हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पेपर वन का ही अभी हम लोग आंसर देख रहे हैं। पेपर वन का जो मैथ्स का वाला पोर्शन है उसका भी आंसर हम लोग देख रहे हैं। 1 से 90 तक हम लोग ने आंसर आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, उससे देख के आप मिला लीजिए। क्वेश्चन बहुत शानदार आए थे। तो चलिए गणित के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे। गणित का निकाल लीजिएगा कौन सा सेट है। मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ते जाऊँगा और आंसर सीधे बताते जाऊँगा। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उसमें आप लोग डायरेक्ट खोज के टिक लगाते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन है करके, क्योंकि सेट अलग अलग था। ठीक है, चलिएगा 91 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91 है, शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम आपको बताना है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, पहले एल वास्तविक जीवन के सवालों को समझना, फिर के है आपके इसे गणितीय कथनों में बदलना, फिर एम है आपका तुल्य गणितीय सवाल बनाना, फिर ओ है आपके गणितीय सवाल को हल करना, फिर एन है वास्तविक जीवन के संदर्भ में उत्तर को समझना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सबसे सटीक आंसर है। चलिए 91 का बी हो जाएगा। 92 के पेयर आते हैं। नीचे दिए गए में से उस लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर रखा गया है। तो एक बांस है जो 121 वर्ग ऐसे करके, तो ये पूछ रहा है आपका कर्ण। इसको जब निकालेंगे इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 15.556। ठीक है, डिटेल बाद में करेंगे, अभी केवल मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा 2/5 के निकटतम है। तो कौन सा है 2/5 के निकटतम, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, जे और एल, ऑप्शन नंबर ए आएगा। जे और एल, जे हो गया और एल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 93 का। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 कहाँ गया इसका, 94 और 95 मिसिंग है इसमें। जिन्होंने पीडीएफ हमको प्रोवाइड किया वो 2 क्वेश्चन गायब कर दिए। तो चलिएगा उसको देखेंगे आप लोग। अभी सीधे हम लोग 96 पे पहुँचते हैं। उत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पत्ति के अंतर्गत कौन सा आता है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे और के, आगमन और आपके निगमन, ये दोनों आते हैं उत्पत्ति के अंतर्गत, आगमन और निगमन। ठीक है, चलेगा अगला 97 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। 4 घंटे में वो भर रहा है, 6 घंटे में वो खाली कर दे रहा है, तो यदि एक साथ दोनों पाइप को चालू कर दे तो कितने घंटे में पूर्ण रूप से भरेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विस्तृत होते जाती है वैसे वैसे उसकी ठोस निरूपण की जरूरत कम होते जाती है। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर 98 का बी। चलिए 99 देखते हैं। कथन और कारण वाले, गणित में भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसको। आपका स्टेटमेंट है इतना गुणित इतना गुणित इतना, कथन है 6 होगा, क्योंकि कथन 6 होगा। इसका आंसर पूछा है गुणा करने पे इकाई का अंक 6 होगा करके, तो इसका कथन है 6 होगा क्योंकि अंतिम पद के इकाई अंक 6 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे 99 का, ये बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि क्यों इसका इकाई 6 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 99 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, प्रोग्रामिंग मॉडल को उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम। अब फिर से चरण को जमाना है प्रोग्रामिंग मॉडल में, तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, KMLNON, इसको जमा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर अभी हम लोग देखेंगे। मैच द कॉलम था, आपके इधर सवाल दिए हुए हैं, इधर उसके आंसर दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। गुणा भाग वाला ये वाला आप मिला लीजिए, आंसर निकाल लीजिए अपने कॉपी में। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर, 101 का बी आएगा। चलिए अगला 102 नंबर क्वेश्चन, गणित और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों पर संबंध होता है। गणित और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों पर संबंध होता है, ऑप्शन नंबर डी आएगा 3। ठीक है, तो 102 का हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर, प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चे का आकलन कैसे करते हैं। तो बच्चे का आकलन कैसे करते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलती से मिस्टेक्स कुछ गलत बता दूंगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अभी मैं फास्ट रैपिड तरीके से आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, एनालिसिस बाद में करेंगे। चलिए ये फिर से मैच द कॉलम है, गणित की शुद्धता, गणितीय भाषा, गणित की दुनिया, गणित कथन व परिभाषा। 104 नंबर क्वेश्चन, इसका सीधे आंसर पे चलते हैं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलाते जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलेगा 105 नंबर क्वेश्चन, 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रम से इतने घंटे में एक साथ बजते हैं, मतलब ये आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन हो गया। तो उपकरणों के बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ होगी, फिर एक साथ कब बजेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9 बजे। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 बजे फिर से बजेगी। चलेगा अगला क्वेश्चन 106,
3 घनाभ है जिसका आयतन दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई आपस में होंगी। चौड़ाई की बात किया तो 106 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 106 का सी। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 रुपये है और ग्राहक उसे 122.4 में 2 लगातार छूट पर खरीदता है। 2 बार छूट मिलने के बाद उसका कितना में खरीदा, 122.4 पे। तो 10% छूट पहली बार जब हुआ होगा तो दूसरी छूट कितने होगा, ये आपको पूछा है। तो 107 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए 108 नंबर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य क्या होता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का जो उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JKM। जे हो गया, के हो गया, एम हो गया, बच्चे को सीखने का अवसर देना, शिक्षा को यह समझने में मदद करना कि आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को सोचने और धारणाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के प्रेरित करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 108 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा गणितीय जो है उसको थोड़ा डीपली दिया हुआ है क्वेश्चन को ज़्यादा, ठीक है, चलेगा। 109 नंबर, गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा और किसकी ज़रूरत पड़ता है। आप तो सोचेंगे, एक सोचना ही है, उसके बाद किसका जरूरत पड़ता है, तो तार्किक विचार की कुशलता। ऑप्शन नंबर बी बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर से कथन कारण वाले कथन है, गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतीकों का विस्तृत प्रयोग ही गणित को संक्षिप्त, स्पष्ट और शक्तिशाली संचार के माध्यम पर, तो एकदम सही है। लगाते साथ आप सही लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कल से आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारा सहायक शिक्षक बैच कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नए पैटर्न के अनुसार, बहुत शानदार तरीके से नए सुविधाओं को। तो आपको व्हाट्सअप में आज मैसेज करके जुड़ जाना है, ताकि जो गलती अभी CG टेट में हुआ है लास्ट में आप जुड़े हैं वो गलती दोबारा ना हो, आप शुरू से ही तैयारी करें जितने बार सिलेबस हो। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पे क्वेश्चन है, साधारण ब्याज वाला दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा 111 का ऑप्शन नंबर बी, केवल के सही है। ये रकम 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज 20% हो। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, कोई भी रकम ले लीजिएगा, 100 रुपये ही ले लीजिएगा, 5 वर्षों में निकालेंगे 20% पर ब्याज क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या वाला है, ठीक है। गोले का आयतन, शंकु का आयतन, डायरेक्ट सूत्र दिया, घन का आयतन, विलन का आयतन, इसमें कौन कौन सा सही है। तो 112 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे सही है, के सही है, एम सही है, घन का आपका गलत है, ठीक है। तो JKM, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 112 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, मैच द कॉलम बनाना है आपको, कॉलम ए से कॉलम 2 को मिलाना है 113 नंबर को, ठीक है। देख लीजिएगा ABC माध्य वाला है, 7 लगातार अंकों का औसत वाला है। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे 113 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 113 का है ये ऑप्शन नंबर बी। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 114, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, बी 15 दिन में करता है, ए अकेले, ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आराम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 115 का देखते हैं। क्वेश्चन में 115 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों को मिलाना है। तो जब इसको हम लोग मैच द कॉलम मिलाएंगे, आकलन, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, बड़े प्रैक्टिस भी किए थे सबका। प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, बैंकिंग मॉडल क्लास में भी मैं कराया था गणित पेडागोजी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 115 का सी आएगा, मिला लीजिएगा। आकलन का क्या हो जाएगा आपका, सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना और उसे आगे बढ़ाना, ठीक है। और इसका आगे देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, और वही क्रम में आपको जमाना था 3/5, 4/7, 8/9, 9/11। तो 116 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8/9, 9/11, 3/5, 4/7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 116 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, किसी सवाल को हल करने के लिए विशेष क्रम लागू किए जाने की है, चरणों की संख्या क्या कहलाती है। तो हम चरण जो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, आप सभी पर एल्गोरिदम बोलते हैं ना, 117 का एल्गोरिदम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन आया था पेडागोजी के, सरल थे क्वेश्चन, ठीक है। संख्यात्मक प्रश्न है वो थोड़ा कठिन लग सकते हैं, पेडागोजी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका, तो क्या होता है, सूचना के प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो बच्चों के दिमागी बैंक में ज्ञान को जमा करता है, ऑप्शन नंबर डी। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण पे क्वेश्चन है। कथन है आपके बच्चों के उत्तर और उनका विश्लेषण उनके दिमाग को समझने का झरोखा है और हमें यह बताता है कि उन्हें क्या सीखा है, उन्होंने क्या सीखा है। कारण बच्चों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों का विश्लेषण करने से शिक्षक को बच्चों की समझ के रास्ते में आने वाली तार्किक और धारणात्मक मुश्किलों को समझने में मदद मिलता है। तो कथन कारण वाला 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों सही है, तो उसकी सही व्याख्या भी है। लास्ट क्वेश्चन गणित का 120,
यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता नीचे दी गई तो उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में जमाना है। तो ये वाला दक्षता वाला जो क्रम था ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार हम लोगों ने गणित के भी क्वेश्चन देख लिए, 120 तक हम लोग ने देख लिया। अभी तक आप 1 से 120 तक नहीं मिला लीजिए, सारे अपलोड हो रहे हैं। फिर इसका पेपर 2 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 नहीं होगा, सुबह आराम से करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। गड़बड़ में आप जो जल्दी जल्दी जिसका पाते हैं उसका वीडियो देख लेते हैं, फिर आंसर 2-4 नंबर के लिए चुकते फिर आप परेशान होते हैं। कई क्वेश्चन विलोपित होते हैं, कई क्वेश्चन हटते भी हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। 2-4 नंबर कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो ठीक है। और नंबर एक बार नोट कर लीजिए ताकि कल से हम लोग तैयारी स्टार्ट करें, उसमें आप भी पार्टिसिपेट करवाएं। 75, 83, 86, 44 जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखेंगे सीजीटेट की जैसे हम लोग तैयारी के एक एक स्टेप, एक एक टॉपिक वैसे हम लोग बहुत डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय है शिक्षक भर्ती के लिए। तो कल से ही जुड़िएगा, क्योंकि फीस हम लोग का फिक्स रहता है, जितना लेना है एक बार वन टाइम लेते हैं, फिर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, सभी अपडेट यहीं मिलेंगे आपको।